हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे अनसॉलिसिटेड लेटर के बारे में। तो लास्ट आपने वीडियो देखा होगा सॉलिसिटेड लेटर क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे अनसॉलिसिटेड लेटर क्या होता है। तो जस्ट रिजर्व सॉलिसिटेड का मतलब इसमें आप जो जॉब के लिए अप्लाई करते हो या फिर कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए अप्लाई करते हो तो सामने वाला आपको बोलता नहीं है, आप अपने मन से अप्लाई करते हो, तो इसी को हम लोग अनसॉलिसिटेड लेटर कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Unsolicited letter refers to the written communication that is sent without a specific request or invitation from the recipient। मतलब आपके पास कोई भी रेसिप्टेंट्स का मतलब सामने वाले का कोई भी मैसेज आपके पास नहीं आया है, आप अपने मन से जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। आपको लग रहा है कि हाँ हो सकता है कि कोई वैकेंसी उसमें खाली हो कंपनी में, तो आपने अपने मन से जॉब के लिए अप्लाई किया, तो उसी को हम लोग अनसॉलिसिटेड लेटर कहते हैं। In other words, it is a letter that is not in response for a formal inquiry, job posting, express call और communication। ये जो लेटर होता है ये एक तरीके से फॉर्मल इंक्वायरी नहीं होती है, क्योंकि फॉर्मल इंक्वायरी का मतलब क्या हो गया कि कहीं पे जॉब की ओपनिंग आई थी, कहीं न्यूज़पेपर में देखा था, कहीं मैगज़ीन में देखा था, तो फिर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ आप अपने मन से अप्लाई करते हो अनसॉलिसिटेड लेटर में। तो देखिए एग्जांपल क्या दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ इंडिविजुअल सेंड अ कवर लेटर विद द रिज्यूम टू अ कंपनी इवन दो देयर इज़ नो जॉब ओपनिंग एडवर्टाइज्ड, द लेटर इज़ कंसिडर्ड एज अनसॉलिसिटेड। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। यहाँ सिंपली बता रहे हैं कि अगर कोई एप्लीकेंट से कोई भी व्यक्ति है वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है और उसको कंफर्म भी नहीं है कि सामने जॉब की ओपनिंग आई है कि नहीं आई है, फिर भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसको अनसॉलिसिटेड लेटर कहते हैं। तो देखिए जो मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये आईएससी बिजनेस स्टडीज़ बुक बाय ए.के. गुप्ता की बुक है, जिसमें बहुत ही एक्यूरेट एग्जांपल के साथ चीज़ें लिखी हुई हैं। और इसमें अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो इसमें एमसीक्यू बहुत सारे हैं, और उसके एमसीक्यू पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आपका काफ़ी टॉपिक एमसीक्यू पढ़ने से ही क्लियर हो जाएगा। तो आप चाहें तो अमेज़ॉन पे इसका बुक है, आप बहुत ही सस्ते रेट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको बाय भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। अनसॉलिसिटेड लेटर इज टिपिकली इनिशिएटेड बाय सेंडर विद द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग देमसेल्फ, प्रेजेंटिंग एन आइडिया फॉर एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट विदाउट अ प्रायर इन्विटेशन। दिस लेटर often aim to create opportunities, establishing connection or convey information that the sender believes would be interest to receptions। का मतलब क्या हुआ, जब आप ये लेटर लिखते हो तो आपके दिमाग में ये चीज़ तो क्लियर ही होता है कि सामने क्या बोलते हैं जॉब है कि नहीं है। तो आपको लिखते समय ही ये चीज़ ध्यान देना होता है कि आप बहुत संभल के अपनी बात वहाँ पे रखिए, क्योंकि देखिए पहले तो जॉब ओपनिंग है नहीं और आप एचआर को ये रिज्यूम भेज रहे हैं अपना लेटर के साथ, तो आपको बहुत संभल के बहुत ही कर्टेसी वे में आपको अपने बातों को वहाँ पे रखना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मेट कैसे है। फॉर्मेट देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसे आपने सॉलिसिटेड लेटर में स्टार्ट किया था वैसे ही है, पहले आपको अपना पूरा डिटेल ये 5 लाइनों में लिखना है, डेट वेट सब मिला के। फिर यहाँ पे हायरिंग मैनेजर लिखना है, वर्ड यूज़ करना है, कंपनी का नाम, फिर कंपनी एड्रेस और ये ठीक है। हायरिंग मैनेजर में आप अगर आपको नाम नहीं पता तो आप केवल टू एचआर मैनेजर लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए टू डियर एचआर मैनेजर, अगर नाम पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी नाम आप अपने से अज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप द लेटर फाइंड यू वेल, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस सिंसियर इंटरेस्ट इन द पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ विद इन, जो कंपनी में भेज रहे हैं उस कंपनी का नाम। थ्रू आई एम अवेयर देयर इज़ नॉट बी एनी करेंट जॉब ओपनिंग। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही लाइन आपको दिखाती है कि आपने अनसॉलिसिटेड लेटर लिखा है। तो एग्ज़ाम में लिखते समय ये तीसरी वाली लाइन जहाँ पे लिखा है दो आई एम अवेयर दैट देयर मे बी एनी करेंट जॉब ओपनिंग, ठीक है ना, यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है हो सकता है जॉब ओपनिंग है कि नहीं है। आई बिलीव माई स्किल एंड एक्सपीरियंस अलाइंग वेल विद द वैल्यू एंड द गोल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद जैसे आपने पिछले वाले में अपने कंपनी के सारे जो भी एक्सपीरियंस था आपका उसमें आपने लिखा प्रीवियस कंपनी में, ठीक है, आपकी जो लास्ट क्वालिफ़िकेशन है वो आपने लिखा, और अगर कुछ अचीवमेंट्स हैं तो उसको आपने लिखा। उसके बाद आई एम पर्टिकुलरली ड्रॉन द कंपनी नेम, अपने कंपनी का नाम, आप उसके कंपनी का नाम मतलब जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो उस कंपनी का एक नाम अज्यूम करके आपको लिखना होता है। प्लस आपको बताना होता है कि हाँ कि मैं आपकी कंपनी के लिए बेस्ट हूँ, आप मुझे बुलाओ इंटरव्यू के लिए, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। एकदम सेम यही फॉर्मेट आपको
अपने एग्ज़ाम में भी यूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट इनक्लोजेज विद द लेटर इज़ माई रिज्यूम। रिज्यूम इनक्लोज करने के बाद आपको ज़रूर लिखनी है प्रोवाइडिंग डिटेल ओवरव्यू ऑफ माई प्रोफेशनल बैकग्राउंड एंड आई वुड अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस हाउ माई स्किल एंड द एक्सपीरियंस अलाइन विद द नीड्स ऑफ योर कंपनी एंड आई एम ओपन टू मीट यू टू द अर्लीस्ट कन्वीनियंस। ये सब लाइन आप याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए लेटर आपके एग्ज़ाम में तो आना ही है, ठीक है। तो आप ये सब वर्ड्स यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कंपनी का नाम आप कुछ भी रख दीजिए, सिचुएशन कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन ये सब चीज़ें आप एकदम बढ़िया से जैसे इस बुक में दिया हुआ है, इस बुक को आप एज इट इज़ याद कर लीजिए। थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन। आई एम फॉरवर्ड टू द पॉसिबल कंट्रीब्यूटिंग टू द सक्सेस ऑफ द कंपनी। और कंपनी का नाम फिर नीचे आपने अपना नाम लिख दिया। तो क्लियर है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए। और थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।